हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा टॉपिक वापसी का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जब डिबेंचर हम निर्गमित करते हैं और उसको मूल कीमत से वापस किया जाए तब अलग अलग सिचुएशन में हमें रोजनामचा कैसे बनाया जाता है। यानी अगर हमने मान लो मूल कीमत में प्रकाशित किया हो, प्रीमियम से प्रकाशित किया, बट्टा से, ये तीन सिचुएशन देखा था। साथ में अगर इन तीनों को ही हमें मूल कीमत पर वापस करना है तो रोजनामचा कैसे बनता है, ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज के हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अगर हमने डिबेंचर जो है भले मूल कीमत से, प्रीमियम से या बट्टा से प्रकाशित किया है, लेकिन अगर मान लो वो सारी चीजें हम वापस कर रहे हैं प्रीमियम से, ठीक है, यानी कि हमने प्रकाशित चाहे जैसे किया हम वापस कैसे करने वाले हैं, प्रीमियम से, तो उसमें रोजनामचा कैसे बनता है। इसमें थोड़ी सी कुछ थियरी समझना जरूरी है। थियरी नहीं है, रोजनामचा में ही है, वो मैं तुम्हें रोजनामचा में भी समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ कि तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि वो बाहर की चीजें हैं। ओके, तो मैं पहले रोजनामचा बताता हूँ, फिर यहाँ पे जो लिखी हुई चीजें हैं मैं वो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोजनामचा हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा मैं तुम लोगों को पिछली बार बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिबेंचर हम कैसे वापस करने वाले हैं, प्रीमियम से। तो डिबेंचर प्रीमियम से वापस करना है। ठीक है, कैसे वापस करना है, प्रीमियम से, डिबेंचर प्रीमियम से वापस करना है। और यहाँ पे जो हमारा प्रकाशित होगा वो तो कैसे होगा, तुम लोग को पता है ये तीन तरह से प्रकाशित हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे प्रकाशित होगा, हमारा मूल कीमत से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ प्रकाशित। तो इसको है ना, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा अपने नोटबुक में बना लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा रिवाइज करने के लिए। जब भी तुम्हें रिवाइज करना होगा एक ही जगह सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले हम मूल कीमत से प्रकाशित करते हैं। कैसे प्रकाशित करते हैं, मूल कीमत से पहले प्रकाशित करते हैं, फिर बाद में हम समझते हैं कि कैसे इसका एंट्री होता है। देखो, मैंने कहा था इसमें तीन अलग अलग सिचुएशन होता है। ठीक है, पहले वो तीनों सिचुएशन का मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले इसमें कैसा सिचुएशन होता है, इसमें जो पहला सिचुएशन होता है वो आपका होता है कि हम लोगों ने जब निर्गमित किया हो, क्या होता है, निर्गमित करते समय। पहला क्या होता है, निर्गमित करते समय पहला सिचुएशन होगा कि हमने जब डिबेंचर निर्गमित किया था तो उस समय क्या हमने रोजामचा लिखा होगा। फिर दूसरा जो सिचुएशन होता है आपका वो होता है वापस करते समय। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, डिबेंचर वापस करते, एक मिनट, ये वाला जो लाइन है ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा लिखनी है इस बार। तो नहीं नहीं, और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इतना। उसके बाद अगला है डिबेंचर वापस करते समय। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में है भुगतान करते समय। डिबेंचर का जब हम यहाँ पे भुगतान करेंगे, भुगतान करते समय। अब ध्यान से समझना एक एक रोजनामचा एकदम अच्छे से, और चीजें मैं एकदम सिंपल में लिखूंगा और उसको तुम लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब डिबेंचर मूल कीमत से निर्गमित किया जाए तब क्या होता है। दिमाग में यही रखना है कि ये सारे डिबेंचर हम वापस कैसे करने वाले हैं, प्रीमियम से। कैसे वापस करने वाले हैं हम लोग ये डिबेंचर, प्रीमियम से। अपने दिमाग में ये चीजें रखनी है। हम प्रकाशित कैसे कर रहे हैं, मूल कीमत से। तो पहले हम प्रकाशित करते, बाद में मैं तुम्हें समझाता हूं कि जब प्रीमियम से वापस करना हो तो हमें एक्स्ट्रा क्या करना होता है। अब ध्यान से समझो, जब हम मूल कीमत से प्रकाशित करते हैं तो जो पहला रोजामचा बनता है वो क्या बनता है, बैंक खाते उधार। क्या बनेगा, बैंक खाते उधार। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम प्रकाशित कैसे करने वाले हैं। तो मैं उसका कलर यहाँ पे अलग यूज करता हूँ कि मान लेता हूँ कि जो डिबेंचर की कीमत है वो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कि डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपए है। हम प्रकाशित कितने में करने वाले हैं, 100 रुपए में, मूल कीमत से। लेकिन हम वापस कैसे करने वाले हैं, 120 रुपए से। ऐसा मान लेते हैं कि हम कितने से वापस करेंगे, 120 रुपए में। और सभी में मैं प्रकाशित कैसे करूंगा, अलग अलग सिचुएशन से, लेकिन वापस में कैसे करने वाला हूं, मूल कीमत, सॉरी, प्रीमियम यानी 120 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझो, जब हम डिबेंचर को प्रकाशित किए होंगे तो प्रकाशित करते समय जो हमारा पहला रोजनामचा बनता है वो क्या बनता है, बैंक खाते उधार। पहला रोजनामचा क्या बनता है, बैंक खाते उधार। उसके बाद क्या बनता है, आवेदन आवंटन। मैंने ये समझाया था कि जब हम डिबेंचर प्रकाशित करते हैं तो यहाँ पे नाम क्या लिखते हैं, आवेदन आवंटन खाते जमा। क्या लिखते हैं,
आवेदन आवंटन खाते जमा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आवेदन और आवंटन खाते जमा। इतना क्लियर है? हम क्या लिखेंगे? आवेदन आवंटन खाते जमा। ठीक है, तो अभी हम रकम लिखते हैं। देखो रकम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, जब हमें रकम लिखना होगा तो हमने प्रकाशित कितने में किया? 100 रुपए में। तो बैंक खाते उधार कितना हुआ होगा? 100 रुपए हुआ होगा। और आवेदन और आवंटन खाते जमा भी कितना हुआ होगा? 100 रुपए हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पैसे तो 100 ही रुपए मिले होंगे, इसलिए आवेदन आवंटन खाते जमा कितना होगा? 100 रुपए, और बैंक खाते उधार कितना होगा? 100 रुपए। अब उसके बाद दूसरा जो रोजामचा बनता है वो डिबेंचर में लिखने का बनता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, डिबेंचर में जब लिखने का बनता है तो जो हमें बेसिक रोजनामचा है हमारा, हम पहले वो लिखते हैं। बेसिक रोजनामचा क्या होता है? आवेदन और आवंटन खाते उधार। ठीक है, और जमा क्या होता है हमारा? डिबेंचर खाते जमा। क्या होता है? डिबेंचर खाते जमा। अब ध्यान से सुनना, जब हम प्रकाशित करते हैं मूल कीमत से तो रोजनामचा क्या बनता है? बैंक खाते उधार, आवेदन आवंटन खाते जमा। और जब उसको डिबेंचर में लेकर जाते हैं तो भी सेम ही बनता है, आवेदन आवंटन उधार और डिबेंचर खाते जमा। ये हमारा बेसिक रोजनामचा है। अब सवाल ये कि इतना मैंने जगह क्यों छोड़ा, तो उसके लिए मैं छोटी सी कहानी समझाता हूँ तुम्हें। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझो। देखो हमने प्रकाशित कैसे किया है? मूल कीमत से किया है, ये बात हमें पता है। लेकिन हम वापस कैसे करने वाले हैं? प्रीमियम से वापस करने वाले हैं। वापस कैसे करने वाले हैं? प्रीमियम से। अब ध्यान से समझो, अगर हम प्रीमियम से वापस करने वाले हैं, इसका मतलब ये हमें पता है पहले से ही कि हमें इस पर कुछ नुकसान होने वाला है। जैसे हम सबको ये पता है पहले से कि हमने चीजें प्रकाशित कितने में की हैं? 100 में की हैं, लेकिन हम वापस कितने में करने वाले? 120 रुपए में करने वाले। इसका मतलब ये हमें पहले से ही पता है कि हमारा कितने का नुकसान होगा? यहाँ पे 20 रुपए का हमारा नुकसान होगा। ये हमें शुरू से ही पता है। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है कि जब हम प्रकाशित करें तभी हमें पता चल गया है कि भाई हमने तो लिया है 100 का है, मतलब प्रकाशित तो 100 का ही किया है, लेकिन हम वापस कितने करने वाले हैं? वापस 120 में करने वाले हैं। इसका मतलब ये हमें शुरू से ही पता है कि हमारा 20 रुपए का क्या होने वाला है? भविष्य में नुकसान होने वाला है। अब ध्यान से समझना, हमने ये जो डिबेंचर प्रकाशित किया है उसी की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर हम डिबेंचर प्रकाशित नहीं करते तो हमें वापस नहीं करना होता। अगर हम वापस नहीं करते तो हमारा नुकसान नहीं होता। मतलब देखा जाए तो हमारा अगर ये डिबेंचर निर्गमित ही ना हुआ होता तो हमें नुकसान होता ही नहीं। बात समझ में आया? तो मेन वजह बना निर्गमित करना। इसी वजह से हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 20 रुपए का। कितने का नुकसान हो रहा है? 20 रुपए का, क्योंकि हम वापस कितने में करने वाले हैं? 120 रुपए में करने वाले हैं। इसी वजह से निर्गमित करने से हुआ क्या हुआ? हमारा नुकसान हुआ। इसका रुजनामचा क्या बनेगा वो समझो। हमने जो प्रकाशित किया है, ठीक है, उसकी वजह से नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? हमें 20 रुपए का। और जो नुकसान होता है वो हमेशा क्या होता है? उधार। हमने क्या पढ़ा है? जो नुकसान होता है हमेशा क्या होता है? उधार। तो नुकसान को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? उधार कर देंगे। लेकिन पूरा नाम क्या लिखोगे? इसलिए मैंने थोड़ा जगह छोड़ा है, क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा है इसका। नाम क्या है कि डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते, ठीक है, नुकसान खाते उधार। अब ध्यान से समझो, हमारा नुकसान कितने का हुआ है? 20 रुपए का हुआ है। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले ही कहा था अच्छे से, एक ही पॉइंट है, अच्छे से सुन लोगे तो हर जगह यही रिपीट होने वाला है। तो मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं कि जब हमने डिबेंचर प्रकाशित किया मूल कीमत से, तो जो मूल कीमत का बेसिक रोजनामचा था पहले वो लिखा मैंने। तो कौन सा बेसिक रोजनामचा था वो सुन लो पहले। बैंक खाते उधार। बेसिक रोजनामचा क्या होता है हमारा? बैंक खाते उधार, आवेदन और आवंटन खाते जमा। ठीक है, ये रेड कलर से मैं टिक कर दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद जब हम इसको डिबेंचर में लेकर जाते हैं तो रोजनामचा क्या बनता है? आवेदन आवंटन खाते उधार और डिबेंचर खाते जमा। ये हमारा होता है बेसिक रोजनामचा। उसके बाद हमारा ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि हम वापस कैसे कर रहे हैं। वापस हम प्रीमियम से करने वाले हैं, और अगर हम वापस प्रीमियम से कर रहे हैं तो हमें ये पहले से ही पता होता है कि हमारा 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो जब हमारा 20 रुपए का नुकसान हो रहा है तो पहले मैंने उसको क्या कर दिया? नुकसान को उधार कर दिया, क्योंकि आज ही मुझे पता चल गया कि मेरा नुकसान हो गया। अब ये कैसा नुकसान होता है? इस नुकसान को हम पूंजीगत नुकसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस नुकसान को? पूंजीगत नुकसान बोलते हैं। क्योंकि क्या है
कि ये नुकसान भले आज हुआ है, लेकिन इसका फायदा तो हमें 4-5 सालों तक मिलेगा ना। मतलब जितने सालों के लिए हमने डिबेंचर प्रकाशित किया है, उतने सालों के लिए फायदा होने वाला है। इसीलिए हम इसको कौन सा नुकसान बोलते हैं? पूंजीगत नुकसान। वो बात की बात है, इसका डिटेल और आगे है कि पूंजीगत नुकसान है तो उसको कहाँ लिखोगे, वो सारी बात की बात है। पर ये समझ में आ गया ना कि नुकसान है, तो नुकसान हमेशा क्या होता है? उधार। इसीलिए मैंने इसको उधार कर दिया। इतना क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज समझो, ये जो 20 रुपए देना है, क्या हमने दे दिया? हमने अभी तो दिया नहीं है ना। ठीक है, नुकसान हुआ, बात सही है, लेकिन क्या ये पैसे हमने अभी दे दिए? हमने तो अभी पैसा चुकाया ही नहीं है। तो अगर हमने अभी पैसा नहीं चुकाया, मतलब चुकाना बाकी है। और अगर चुकाना बाकी है तो तुम्हें पता है, चुकाना बाकी कंपनी के लिए क्या होता है? दायित्व होता है। और दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि हमारा चुकाना क्या बाकी है? प्रीमियम चुकाना बाकी है। तो यहाँ पे रोजनामचा बन जाएगा डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा। कितने रुपए से जमा होगा? 20 रुपए से। जितने का हमारा नुकसान हुआ, उतने का ही हमारा दायित्व भी बनेगा, क्योंकि यही तो प्रीमियम हम वापस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो नुकसान हुआ, यही तो नुकसान हम भविष्य में उनको चुकाएंगे। इसी वजह से यही लिखना होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका निर्गमित करते समय, और ये रोजनामचा पूरा का पूरा निर्गमित करते समय ही बनता है। अब बात करते हैं अगला रोजनामचा की, यानी डिबेंचर वापस करते समय। ठीक है, टोटल कितने रोजनामचे बन गए? 2। अब यहाँ पे बनेगा आपका तीसरा, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ तीसरा। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे हमें वापस करते समय, तो हमें क्या क्या वापस करना है वो समझो। हमें यहाँ पे 120 रुपए वापस करने हैं। मतलब पहले तो डिबेंचर वापस करना है, तो डिबेंचर यहाँ जमा किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। तो डिबेंचर खाते क्या हो जाएगा? उधार। कितने से होगा? 100 रुपए से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिबेंचर खाते उधार कितना होगा? 100 रुपए। क्लियर है इतना? उसके बाद साथ में ये प्रीमियम भी मैं वापस करने वाला हूँ। क्या वापस करने वाला हूँ? प्रीमियम। तो रोजनामचा क्या बनेगा? डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते यहाँ जमा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा डिबेंचर वापसी प्रीमियम। ठीक है, पूरा नाम लिख देता हूं, प्रीमियम खाते उधार। कितना रुपए? 20 रुपए। और ये पूरे के पूरे पैसे में किसको देने वाला हूं? डिबेंचर धारक को। तो हमें पता है हम यहाँ पे जमा क्या करते हैं? डिबेंचर धारक। तो डिबेंचर धारक खाते जमा। कितने से जमा हो जाएगा? 120 रुपए से, क्योंकि हम उसको वापस कितना करने वाले हैं? 120 रुपए। तो क्लियर हुआ ये रोजनामचा? रोजनामचा क्या बनेगा? डिबेंचर खाते उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार, और डिबेंचर धारक खाते जमा। अब जब ये पैसे हम वापस कर देंगे, तो रोजनामचा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा धारक खाते उधार और बैंक खाते जमा। क्या बन जाएगा? धारक खाते उधार और बैंक खाते जमा। हम कितने रुपए उसको देने वाले हैं? 120 रुपए। तो धारक के नाम से उधार हो जाएगा 120 रुपए, और जमा हो जाएगा बैंक के 120 रुपए। क्लियर है इतना? ये ऊपर हो गया थोड़ा। ठीक है, तो ये रकम मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो समझ में आ ही गया। तो क्लियर है, ये है हमारा प्रीमियम से वापस करने का। इसको ही बस ध्यान से समझ लो, तो बाकी के दो अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखो, मेन जो तुम्हें याद रखना है, जो समझना है, वो यही है कि अगर हम प्रीमियम से वापस करते हैं तो हमारा नुकसान होगा पहले, तो फिर दायित्व भी बनेगा, क्योंकि हमने पैसे अभी तक चुकाए नहीं है, और इसी वजह से वो हमारा क्या बन जाएगा? दायित्व बन जाएगा। तो प्रीमियम खाते क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और हमने जो प्रकाशित किया है उसकी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते क्या करोगे? उधार करोगे। यानी ये दो रोजनामचा तुम्हें याद रखना, एक्स्ट्रा तुम्हें ऐड करना है। जो हमारा बेसिक रोजनामचा है पहले वो लिख लिया करो, उसके बाद एक उधार और एक जमा, जितने रुपए से प्रीमियम होगा। तो जैसे एक और आगे है, अगला वाला हम समझते हैं। अगर हमने बट्टे से प्रकाशित किया हो, ठीक है, तो इसको मैं पूरा लाइन ऐसे आगे खींच देता हूं। ओके, फिर इसका रोजनामचा हम लोग सीखते हैं कैसे होगा। ओके, तो अभी यहां से देखो, ये अब मैंने कैसे प्रकाशित किया है? यहाँ पे बट्टा से। कैसे प्रकाशित किया है? बट्टा से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बट्टा। बट्टा का मतलब कितने से प्रकाशित किया होगा? मान लेता हूं मैंने 90 रुपए में प्रकाशित किया होगा। कितने में प्रकाशित किया होगा? 90 रुपए में। तो जो रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले तो क्या होगा? बैंक खाते उधार। क्या होगा? बैंक खाते उधार। फिर जमा क्या होगा हमारा यहाँ पे? अंश आवेदन, सॉरी अंश नहीं होगा, डिबेंचर अरे एक मिनट, क्या होगा यहाँ पे? डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का।
ठीक है, हमने प्रकाशित कितने में किया है, 90 रुपए में, तो यहाँ पे लिखोगे कितना, 90 रुपए। ठीक है, उसके बाद जब डिबेंचर में लेकर जाओगे तो डिबेंचर में लिखने का जो रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखो यहाँ पे रोजनामचा बनेगा तुम लोगों का कि आवेदन आवंटन खाते उधार, क्या बनेगा, आवेदन और आवंटन खाते उधार। ठीक है, और जमा क्या बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा डिबेंचर खाते जमा होगा, क्या जमा होगा, डिबेंचर खाते जमा। अब ये कैसे प्रकाशित किया हमने, बट्टा से, तो बट्टा से प्रकाशित किया तो आपको पता है 10 रुपए का हमारा नुकसान भी हो गया है, क्योंकि हमने प्रकाशित कितने में किया, 90 रुपए में, पर हमारे पास से गया कितना, हमारे पास से तो पूरे 100 का डिबेंचर गया, यानी हमारा 10 रुपए का तो नुकसान भी हुआ है ना, और उस नुकसान का नाम क्या है, बट्टा। तो यहाँ पे लिख दोगे तुम्हारा बट्टा खाते उधार, क्या लिख दोगे, डिबेंचर बट्टा खाते उधार, क्या लिखोगे, डिबेंचर बट्टा, मैं इसलिए पूरा नाम बोल देता हूँ, भले लिखा ही रहा हूँ, डिबेंचर बट्टा खाते उधार, कितने से, 10 रुपए से। अब मैंने कहा ये वापस कैसे करना है, तो हमारा पॉइंट है कि हमें इसे वापस कैसे करना है, प्रीमियम से, और प्रीमियम कितना है, 20 रुपए, क्योंकि 120 से वापस करना है, क्योंकि मूल कीमत कितनी, मूल कीमत है यानी हमारे जो डिबेंचर की असली कीमत है वो कितनी है, 100 में है। ठीक है, और हमें 120 में वापस करना है, नुकसान कितने का होगा, 20 रुपए का। तो मैंने क्या कहा कि जितना हमारा नुकसान होगा पहले तो उसको उधार कर दो, तो नाम क्या लिखोगे, डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार, क्या लिखोगे, डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार। और मैंने ये कहा कि जितना हमारा नुकसान उधार होगा उतने ही हमारा जमा भी होगा डिबेंचर वापसी प्रीमियम करके, क्योंकि वही प्रीमियम तो हमारा नुकसान है और वो पैसे हमने अभी चुकाए नहीं है, इसीलिए हम उसको जमा भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा, कितने से, 20 रुपए से। तो यहाँ पे रकम लिखोगे, यहाँ पे भी 20 रुपए लिख दोगे और यहाँ पे भी 20 रुपए लिख दोगे। क्लियर है इतना, आवेदन आवंटन खाते उधार 90, बट्टा खाते उधार 10, डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार 20, डिबेंचर खाते जमा 100 और डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा 20। अब ध्यान से वापस एक बार सुन लो, देखो हमारे पास से डिबेंचर कितने का गया, 100 रुपए का, पर हमने प्रकाशित कितने में किया था, 90 रुपए में किया था, तो बैंक खाते उधार कितना हुआ, 90 हुआ, आवेदन आवंटन खाते जमा कितना हुआ, 90 हुआ। क्लियर हुआ, ये इतना बेसिक समझ में आया। उसके बाद जब हमारा दूसरा रोजनामचा बना, तो दूसरा रोजनामचा क्या होता है, आवेदन और आवंटन खाते उधार 90, बट्टा खाते उधार 10, जो बेसिक रोजनामचा होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे हल्का सा टिक कर देता हूँ, एक ये तो कुछ ज्यादा मोटा हो गया है, इसको मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ, हाँ, एक ये बनेगा और एक हमारा ये बनेगा जो बेसिक है, और साथ में ये डिबेंचर खाते जमा। क्लियर है, आवेदन और आवंटन खाते उधार 90, बट्टा खाते उधार 10 और डिबेंचर खाते जमा 100, ये हमारा बेसिक रोजनामचा होता है। ओके, अब मैं ये जो टिक, अरे यार ये तो पूरा ही मिट गया, अब जो मैंने टिक किया था मैं बस उसी को मिटा रहा हूँ, वो गलती से वो भी मिट गया, यही एक समस्या होता है। देखा, फिर से मिट गया, 1 मिनट, हाँ, स्मॉल इरेजर, हाँ अभी ठीक है, स्ट्रोक इरेजर, हाँ अभी यहाँ पे ध्यान से समझो। ओके, अब उसके बाद तुम्हारा एक्स्ट्रा क्या होगा कि हमें प्रीमियम से वापस करना है, इसीलिए निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार हो जाएगा, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते क्या हो जाएगा, जमा, ये दो एक्स्ट्रा। क्लियर है इतना, जो हमारा बेसिक रोजनामचा था वही लिखा, उसके बाद ये दो एक्स्ट्रा कर दिया। अब उसके बाद जो तुम्हारा वापसी करते समय, ये तो था प्रकाशित करते समय या निर्गमित करते समय, तो वापसी करते समय रोजनामचा क्या बनेगा, हम क्या वापस करने वाले वो देखो, हम वापस करने वाले हैं डिबेंचर की जो सही कीमत है, वो डिबेंचर की सही कीमत कितनी है, 100 रुपए, तो डिबेंचर खाते उधार कितना हो जाएगा, 100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिबेंचर खाते उधार कितना हो जाएगा, 100 रुपए, और उसके साथ साथ हम प्रीमियम भी वापस करने वाले हैं, तो पूरा नाम लिख दोगे यहाँ पे, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार। ठीक है, वापस करने वाले इसलिए हमारा दायित्व तो खत्म हो रहा है। ठीक है, वापस करने वाले इसलिए दायित्व खत्म हो रहा है, अब नया दायित्व तो क्या बनेगा, डिबेंचर धारक, क्योंकि अब पैसे हमें किसको देने हैं, डिबेंचर धारक को देने हैं, तो डिबेंचर धारक खाते जमा, कितने में हम देंगे उसको, मतलब कितना रुपए उसको देंगे, 120 रुपए, तो यहाँ हो जाएगा 120 रुपए। फिर जो अगला रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा, धारक खाते उधार, यानी डिबेंचर धारक खाते उधार, और जमा क्या हो जाएगा, बैंक खाते, कितने से जमा होगा,
120 रुपए से, क्योंकि वापस हम कितना करने वाले हैं 120 रुपए। तो यहाँ भी जाएगा 120 रुपए और यहाँ भी जाएगा 120 रुपए। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारा दो सिचुएशन था, एक है हमारा मूल कीमत से और एक है हमारा बट्टा से। अब लास्ट सिचुएशन है हमारा प्रीमियम से। तो ये दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऐसा हो सके तो वीडियो को वापस बैक करके वापस एक बार देख सकते हो, या तो चाहो तो स्टॉप करके एक बार खुद से लिख के नोटबुक में देख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास अलग अलग तरीके हैं, चाहे जैसे तुम करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, मैं सजेस्ट करूंगा कि रिवाइज ही कर लो फटाफट, ज्यादा बेटर होगा। ओके ओके, जैसा मैंने कहा वैसे ही रिवाइज करना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हम तीसरा सिचुएशन समझते हैं, और तीसरा सिचुएशन हमारा क्या है, प्रीमियम से प्रकाशित किया है और प्रीमियम से ही वापस किया। देखो ये वाला जो सिचुएशन है सबसे बढ़िया और खतरनाक टाइप का है, क्योंकि इसमें रोजनामचा बहुत बड़ा बन जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हमने प्रकाशित कैसे किया है, प्रीमियम से किया है। तो पहले तो प्रीमियम से प्रकाशित करने वाला रोजनामचा में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रकम थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे कि हमने प्रीमियम से प्रकाशित किया है, लेकिन कैसे किया, 110 रुपए है हमारा प्रीमियम, इसमें कितना है 10 है, और वापस करने वाली में प्रीमियम कितना 20 है। थोड़ा अलग रहेगा तो समझ में आएगा। ओके, देखो सबसे पहले प्रकाशित का रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार। क्या बनेगा, बैंक खाते उधार कितने से होगा, 110 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक खाते उधार 110। फिर जमा क्या होगा, आवेदन आवंटन खाते। जमा क्या होगा, आवेदन और आवंटन खाते जमा कितने से होगा, 110 से। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 110 नहीं होगा, हाँ हाँ 110 होगा, 110 होगा, सॉरी 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 110 क्यों होगा, क्योंकि आवेदन आवंटन तो 110 का ही मंगवाया ना हम लोगों ने। ओके, उसके बाद अगला जब बनता है तो वो डिबेंचर में ले जाने का बनता है। तो डिबेंचर में ले जाने का जो रोजनामचा बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे उसको लिखोगे आवेदन और आवंटन खाते उधार। ठीक है, क्या बनेगा, आवेदन और आवंटन खाते उधार। और मैंने कहा था जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम, तो जमा यहाँ पे क्या होगा, रोजनामचा क्या बनेगा, थोड़ा सा एक जगह और छोड़ देता हूँ क्योंकि हो सकता है बड़ा बन जाए। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिबेंचर खाते जमा। क्या होगा, डिबेंचर खाते जमा। उसके बाद ये हमने प्रकाशित कैसे किया है, ये हमने प्रीमियम से प्रकाशित किया है ना, क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम है। तो तुम्हें पता जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम, क्या, जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम। तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको, प्रतिभूति प्रीमियम। क्या लिखेंगे, प्रतिभूति प्रीमियम, ये वाला होगा प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का। पूरा नाम लिख देता हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते जमा, ये हमने कैसे प्रकाशित किया है, प्रीमियम से। अब इसका रकम देखो कैसे होगा, अंश आवेदन आवंटन खाते उधार होगा 110 से, डिबेंचर हमारा 100 का ही है तो जमा कितना होगा 100 से, लेकिन प्रतिभूति प्रीमियम कितना है हमारा 10 रुपए है। तो ये हो गया हमारा प्रकाशित करने का। लेकिन हमें वापस कैसे करना है, हमें वापस करना है प्रीमियम से। और प्रीमियम कितना है हमारा, हमें वापस करना है 120 रुपए से। हमारा इसमें प्रीमियम कितना है, 20 रुपए है। देखो इसका तुलना करके प्रीमियम निकाल के 10 रुपए नहीं बोलना, क्योंकि ये तो हमने प्रकाशित प्रीमियम से किया, लेकिन इसकी असली कीमत तो 100 थी ना, तो हमें असली कीमत से हमेशा तुलना करना पड़ता है। ठीक है, तो असली कीमत से जब तुम तुलना करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा प्रीमियम कितना है, 20 रुपए है। और मैंने कहा कि हमारा जितना प्रीमियम होगा उतना हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और अभी तो पे किया नहीं हम लोगों ने, इसलिए हमारा क्या बन गया, दायित्व बन गया। जो हमारा अकाउंट का सीधा रूल है, सिंपल है कि जो खर्चा हुआ पहले उस खर्चे को लिखो, अगर नहीं चुकाया है तो दायित्व में लिख दो, चुका दिया है तो रोकड़ खाते जमा कर दो। और हमने अभी तो चुकाया नहीं है ना प्रीमियम, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं, दायित्व में। और दायित्व में लिखते हैं तो हम पूरा नाम लिखते हैं। तो रोजनामचा में उसका नाम क्या लिखोगे, डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार। क्या लिखोगे, डिबेंचर निर्गमित करते समय करने से हुआ नुकसान खाते उधार होगा, सॉरी। ठीक है, करते समय हुआ, यहां से हुआ नुकसान, इसलिए देखो मैंने कहा था पूरा भरा भरा दिखता है ये वाला, नुकसान खाते उधार। ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है कोई साफ साफ दिख रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, कितना होगा यहाँ पे, 20 रुपए। याद रखना ये जो 20 रुपए ये कौन सा है हमारा, डिबेंचर वापसी वाला। ठीक है, डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान। क्यों निर्गमित करने से हुआ नुकसान, क्योंकि हमें वापस 120 रुपए करना है, तो ये उसी वजह से हुआ ना। अगर हमने निर्गमित ही नहीं किया होता तो हमारा नुकसान ही नहीं होता, इसलिए नाम क्या लिखते हैं, डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान। और ये पैसे अभी तक हमने चुकाया नहीं है, इसलिए हमारा दायित्व बन जाएगा। और दायित्व का नाम क्या होगा यहाँ पे, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते। क्या नाम होगा,
डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा। कितने रुपए लिखोगे? 20 रुपए, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है वो कितना है? 20 रुपए है। ओके, तो ये बन गया आपका प्रकाशित का रोजनामचा। क्लियर है इतना? उसके बाद अब हमें जब वापस करना है तो वापस क्या करना है हमें? तो पहले डिबेंचर की मेन रकम वापस करनी है। तो रोजनामचा क्या बन जाएगा? डिबेंचर खाते उधार, साथ में हमें प्रीमियम भी वापस करना है। तो डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार, और किसको पैसे वापस करने हैं? धारक को। तो डिबेंचर धारक खाते जमा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रकम कैसे लिखोगे? यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 100 रुपए हो जाएगा डिबेंचर कीमत, वापसी का प्रीमियम कितना है? 20 है। अब धारक को वापस कितने करने हैं? 120 रुपए। फिर अगला जो रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा? धारक खाते उधार। क्या बनेगा? डिबेंचर धारक खाते उधार, और यहाँ पे हो जाएगा बैंक खाते जमा। क्या हो जाएगा? बैंक खाते जमा। कितने से हो जाएगा ये आपका? 120, 120 से नीचे लिख देता हूं, ठीक है, 120 और 120। तो ये है पूरा डिबेंचर प्रकाशित करते समय हुआ नुकसान और पूरा उसका ब्यौरा, कि अलग अलग तरीके से हमने प्रकाशित किया है, लेकिन वापस कैसे किया है हमने? प्रीमियम से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसका ढंग से तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में अच्छे से लिख सको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है तो बहुत ही अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, बुक में एग्जाम्पल भी दिए हैं, ऐसा नहीं है नहीं दिया है, लेकिन ये क्या है तुम्हारे पास सुनाई भी दे रहा है साथ में। ओके, तो एक ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि हमने जब मूल कीमत से प्रकाशित किया। फिर दूसरा हमारा ये हो जाएगा। ओके, स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ओके, अब थोड़ा आसान रहेगा तुम्हारे लिए स्क्रीनशॉट लेना। तो एक तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए, फिर दूसरा ये बट्टा वाला, और तीसरा ये हो जाएगा तुम्हारे लिए प्रीमियम वाला। ओके, 3 टोटल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा और समझते हैं। अब इसमें देखो मैं एक बार वापस फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट कर देता हूँ कि याद क्या रखना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो देखो ये कल वाला था तो इसको दिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है उसका। देखो इसमें जो मेन है वो याद क्या रखना है कि हमारा जो बेसिक वाला रोजनामचा है, ठीक है, हमारा जो बेसिक वाला रोजनामचा है वो बेसिक वाला रोजनामचा है वही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद प्लस हम जब डिबेंचर वापस कैसे कर रहे हैं? जब वापस अगर हम प्रीमियम से कर रहे हैं, ठीक है, वापस कैसे कर रहे हैं? वापस प्रीमियम से कर रहे हैं, तो दो चीजें याद रखनी है। एक कि नुकसान उधार होगा। क्या होगा? नुकसान उधार होगा। क्या नाम होगा उसका पूरा? डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार। एक नुकसान उधार होगा, और दूसरा क्या होगा? वापसी प्रीमियम क्या होगा? जमा होगा। क्या होगा? वापसी प्रीमियम जमा होगा, क्योंकि हमने पैसे अभी वापस नहीं किए हैं, इसी वजह से वापसी प्रीमियम खाते क्या हो जाएगा? जमा। यानी बस इतना ही तुम्हें याद रखना है कि हमारा जो बेसिक रोजनामचा है वही रोजनामचा पहले लिख लिया करो, और उसमें बस ये दो ऐड कर दिया करो, एक नुकसान उधार कर दिया करो और एक प्रीमियम खाते जमा कर दिया करो। ठीक है, वही देखो हमने किया है यहाँ पे, देखो सेम वाले में वही किया ना, नुकसान खाते उधार किया है और फिर प्रीमियम खाते क्या कर दिया हमने? जमा कर दिया। ये देखो वापसी प्रीमियम खाते जमा किया, और यहाँ पे नुकसान खाते उधार किया है। सब में देखो सेम ही किया है, यहाँ पे वापसी प्रीमियम खाते जमा किया है और यहाँ पे देखो नुकसान खाते उधार किया है। इसमें भी देखो सेम टू सेम ही है। ओके, बाकी यहाँ पे हो जाएगा डिबेंचर खाते उधार, प्रीमियम खाते उधार, धारक खाते जमा। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं ताकि तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स हो वो सारे खत्म हो जाए। ओके, तो एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है। ओके, तो ये रहा एक एग्जाम्पल है तुम्हारे, उदाहरण नंबर 13 है कि डिबेंचर मूल कीमत पर निर्गमित किए थे जो प्रीमियम से वापस किए। क्या लिखा है कि डिबेंचर मूल कीमत पर निर्गमित किए थे जो प्रीमियम से वापस किए। हमने निर्गमित कैसे किया है? मूल कीमत से, और वापस कैसे करना है? प्रीमियम से। तो सवाल पूरा पढ़ते हैं कि 1/8/2017 के दिन ₹100 का एक ऐसे 9% के 8,000 डिबेंचर हमने क्या किया? मूल कीमत पर निर्गमित किया हुआ। ठीक है, हमने क्या किया है? डिबेंचर निर्गमित किया हुआ है। कैसे डिबेंचर है? एक सेकंड, मेरा लैपटॉप का चार्जर, एक मिनट, हम पूरा बैटरी डाउन हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ अभी ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नमस्कार लिमिटेड ने ₹100 का 8,000 डिवेंचर प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया है? मूल कीमत पर प्रकाशित किया है, और वापस कैसे करने वाले हैं? प्रीमियम से। कैसे पता चला? क्योंकि ₹120 है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रीमियम।
अब इसको देखो यहाँ पे इसका रोजनामचा कैसे बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो बेसिक रोजनामचा वही लिखेंगे। हमने प्रकाशित कैसे किया है, मूल कीमत पर किया है, वापस कैसे करने वाले हैं, प्रीमियम से। तो मूल कीमत से प्रकाशित का रोजनामचा क्या होता है, पहले वो लिख लो। बैंक उधार, आवेदन आवंटन जमा, आवेदन आवंटन उधार और डिबेंचर जमा, पहले वो मैं उतना लिख लेता हूँ, ठीक है। ये अभी नुकसान को इग्नोर करना। तो यहाँ पे होगा 8,000 गुणे, देखो इन लोगों ने लिखा भी है, अभी हमारी बात मानने लगे। अभी तक देखो नहीं लिखा था सवालों में, अब लिखने भी लगे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8,000 डिबेंचर 100 रुपए के भाव से उधार, और अंश यहाँ पे डिबेंचर आवेदन आवंटन उधार 8,000 गुणे 100, और यहाँ पे डिबेंचर खाते जमा हो जाएगा 8,000 गुणे 100। क्लियर है इतना। अब उसके बाद हमें प्रीमियम से वापस करना है, तो मैंने क्या कहा, नुकसान एक उधार कर दो और वापसी प्रीमियम खाते क्या कर दो, जमा कर दो। देखो वही किया है, डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ नुकसान खाते उधार कितना है, 20 रुपए। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखो 120 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 120 लिया था, क्योंकि ज्यादातर सवालों में 120 रुपए दिया होता है। तो 8,000 गुणे क्या कर दूंगा, 20, और यहाँ पे वापसी प्रीमियम में भी क्या कर दूंगा, 8,000 गुणे 20 यानी 1,60,000 रुपए। और फिर जब वापस करने जाओगे तो हमें क्या क्या वापस करना है, हमें वापस करना है डिबेंचर, हमें वापस करना है प्रीमियम। तो दोनों को ही देखो उधार किया है, डिबेंचर उधार, वापसी प्रीमियम उधार, और धारक खाते जमा। ठीक है, कितने से, रोजामचा देखो यहाँ पे रकम में लिख देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा 8,000 गुणे 100, यहाँ हो जाएगा 8,000 गुणे 20। ठीक है, तो यहाँ 8,000 गुणे 100 मतलब 8 लाख हो जाएगा, 8,000 गुणे 20 मतलब 1,60,000, यानी टोटल वापस कितना करना है हमें उसको, 8,000 गुणे 120 रुपए। और फिर जब वापस करोगे तो रोजामचा क्या बन जाएगा, धारक खाते उधार और बैंक खाते जमा। और इसी तरह से तुम्हें बाकी सवाल भी कर लेने हैं। यहाँ पे प्रकाशित हमने किया है बट्टे से, वापस किया है हमने 10% प्रीमियम से। ये है उदाहरण नंबर 14, इसको खुद से सॉल्व कर लो एक बार, अगर बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, ले लो अच्छे से। उसके बाद एक है उदाहरण नंबर 15, ये हमने प्रकाशित कैसे किया है, 5% प्रीमियम से, लेकिन वापस करना है 220 की कीमत से, यानी 20 रुपए प्रीमियम है। ओके, तो ये सवाल ढंग से पढ़ के इसको पूरा सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन दिया है, समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने इतना कोशिश किया कि पूरा अच्छे समझाया ताकि तुम्हें कोई समस्या ना हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी डाउट होगा। और अगर थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए होगी तुम्हारी, हेल्प ये है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे, वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे, और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी तरफ से मुझे मदद चाहिए होगी। मदद मतलब क्या है, कहते ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे ताकि, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट रहता है। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर आप करते हो तो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, बाकी जो भी डाउट्स होगा वो तो मुझे बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी समझा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।